रिवलेशन 19 चैप्टर उसके 14 से लेके 19 वर्स तक। स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है। वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। वो सर्वशक्तिमान खुदा के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाग रौंदेगा। उसके वस्त्र और जांग पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को सूर्य पर खड़े हुए देखा। उसने बड़े शब्द से पुकार कर आकाश के बीच में से उड़ने वाले सब पक्षियों से कहा, आओ खुदा के बड़े भोज के लिए इकट्ठे हो जाओ, जिससे तुम राजाओं के मांस और सरदारों का मांस और श्रीमंत पुरुषों का मांस और घोड़ों का और उनके सवारों का मांस, क्या स्वतंत्र क्या दास क्या छोटे क्या बड़े, सब लोगों का मांस खाओ। फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं और उनकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार और उस सेना से लड़ने के लिए इकट्ठे देखा। स्वर्ग की सेनाएं वे 1,40,000 हैं। वे आने वाले जो बुलाए हुए चुने हुए और विश्वास योग्य हैं। उसके मुख से एक तेज तलवार निकलती है। ये खुदा के उस वचन का प्रतीक है जिससे सारी जातियों का न्याय किया जाएगा। यीशु ने यूहन्ना 5:22 में कहा था कि पिता ने न्याय करने का सारा काम पुत्रों को सौंप दिया है और प्रभु यीशु अपने वचन के द्वारा न्याय करेगा। मैंने जब वचन कहा है वही अंतिम दिन उसे दोषी ठहराएगा। यूहन्ना 12:48 में। इस बात से आगे हम हर मैगदोन के युद्ध का एक और विवरण पाते हैं। जैसा कि हमने पहले भी देखा था, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक घटनाओं के क्रमानुसार नहीं लिखी गई। मैगदोन का युद्ध एक ही दिन में खत्म हो जाएगा। स्वर्गदूत यहाँ आकाश के सभी पक्षियों को खुदा के बड़े भोज में इकट्ठा होने के लिए आमंत्रित करता है। ये भोज मेमने के विवाह के भोज से अलग है। ये मृतक मनुष्यों के मांस का भोज है। यीशु ने जब अपने दूसरे आगमन की बात की तब कलीसिया के आकाश में उठा लिए जाने के बारे में उसने यही कहा था। पर 30, 34, 35 के जहाँ देह होगी वहीं गिद्ध भी इकट्ठा होंगे। लूका 17 के 37 में। हर मिगदोन में खुदा के महान भोज के लिए मृत देहों के आसपास गिद्ध इकट्ठे होंगे। हम इस भोज के बारे में यहेजकेल 39 के 17 से लेकर 21 में भी पढ़ते हैं, जहाँ प्रभु कहता है, हर प्रकार के पक्षी और वन पशु से कह, एकत्र होकर आओ, इस बड़े भोज में उपस्थित हो। बलवान मनुष्यों का मांस खाओ, तुम मेरी मेज पर घोड़ों और सारथियों से आगा जाओगे। यहेजकेल 38 के 2 में हम प्रभु को ये कहते हुए सुनते हैं, मागोग देश के गोग की ओर अपना मुख करके रोश मेशेक और तबूल के प्रधान के विरुद्ध नबूवत कर। ये यूरोप के बारे में है, जिस नूह के वंशज में शेख और तबूल ने बसाया था। उत्पत्ति 10 के 2 से लेकर 4 में जिस प्रधान की यहाँ बात की गई है वह मसीह विरोधी है। वह हर मिगदोन के युद्ध में